गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग में स्वागत है। और जितने भी दर्शक नए जुड़ रहे हैं, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा दीजिए। प्रस्तुत हथेली एक 16 वर्षीय कन्या की है और उसने ये हथेली मुझे भेजकर पूछा है कि उसकी पढ़ाई कैसी होगी और पढ़ने के लिए कौन सी फील्ड में उसे जाना चाहिए। तो मित्रों, इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली रेक्टेंगुलर है, तो एक चीज़ पक्की है कि जो ये काम करेंगी, जो भी विद्या ये लेंगी, उसमें इनको एक चीज़ बहुत अच्छा रहेगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ऐसे लोग बोल कर काम ज़्यादा करते हैं और ऐसे लोगों के पास श्रम बिल्कुल कम होता है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है इस हथेली में, उंगलियों की लेंथ भी अच्छी है। इसी के अनुपात में हथेली के हिसाब से बात करें तो ऐसे लोग डिसीजन सोच समझकर लेते हैं, समझदारी से लेते हैं। अगर मैं तीसरी उंगली को देखूं इनकी, जैसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये तीसरी उंगली जो पहली उंगली से काफ़ी बड़ी है, तो ये दिखा रही है कि ये हाथ कला निधान हाथ है और ये कला में ही इन्हें अपना जीवन बनाना चाहिए। अपना जो करियर का जो इन्होंने सवाल किया है वो कला से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो ये बहुत कलाकार हाथ है। और यही चीज़ अगर मैं गुरु के पर्वत पे मैं देखूं तो गुरु का पर्वत एक बहुत बड़ा आकार लिए हुए है और औसत से बहुत अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार का गुरु विद्या, धन, अच्छी हेल्थ, गुरुत्व और भीषण ज्ञान देता है। ये बात तो इस हाथ में पक्की हो गई है। ये छल्ला इन्होंने क्यों पहना है लोहे का, ये मेरी समझ में नहीं आया। मिलने पर मैं ज़रूर पूछूंगा। उंगली इनकी सीधी है और थोड़ा सा जाके झुक रही है। तो व्यक्ति को अपने करियर की, अपने प्रॉस्पेक्ट्स की चिंता बनी रहती है। अब ये देखिए, गुरु का पर्वत बना हुआ है और यहाँ से ये मंगल है। अब मंगल थोड़े से उभर गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने स्पेस स्वेलिंग ले ली है। अब इस स्वेलिंग लेने से थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं और यहाँ से आंधियाँ चली है मंगल की लाइन की, जो शनि के पर्वत पे जा रही है। देखिए, बहुत सारी लाइनें हैं मंगल की। इस तरीके की लाइनें नेगेटिव लाइनें होती हैं। मंगल, ये देखिए, ये जो दौड़ रही हैं ये लाइनें नीचे से निकल के आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं, ये शनि के पर्वत को के ऊपर जा रही है। तो मंगल की दिक्कत यहाँ पे है इनको। अब मंगल हमें क्या देंगे? अगर एक छोटी कन्या है, एक छोटी बच्ची है जो अभी लगभग स्कूल में ही है, और अगर इस तरह से मंगल बिगड़ जाता है तो रेस्टलेसनेस। एक काम कर रहे हैं फिर आप दूसरा करेंगे, फिर आप कहीं बैठे हैं टेबल कुर्सी पे तो भागकर बाहर जाएंगे, फिर बाहर आपका मन नहीं लगेगा तो अंदर आएंगे, टीवी चालू कर लेंगे। तो बच्चों में इस प्रकार के मंगल जो नेगेटिव थोड़ी सी लाइन दे रहे हैं, इस प्रकार का रेकलेस, और रेकलेस ना बोलूँ मैं, रेस्टलेस भाव देते हैं। व्यक्ति एक जगह नहीं बैठता है, भागता रहता है इधर का उधर, और किसी भी काम को करेगा तो 10-15 मिनट करेगा, इसके बाद फिर किसी दूसरे काम में मन लगा लेगा। तो मंगल की थोड़ी सी दिक्कत है। जो काफ़ी लाइनें इन्होंने मंगल से एक आंधी के रूप में लाइन निकल रही है, तो एक यहाँ पे हम रेमेडी करेंगे। शनि का पर्वत देखिए, उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है और ऐसी सीधी खड़ी उंगली बड़ी संपत्ति की ओर ले जाती है और ऐसा हमें इंगित करती है कि ऐसे जातक और जातिकाएं पैसा बनाने के लिए पैदा होते हैं और पैसे के बारे में अच्छा सोचते हैं, और होना भी चाहिए। पैसा कमाना कोई गलत नहीं होता। उंगली का पहला पोरवा देखिए, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर निकल गई है। तो ये जब लाइन ऊपर निकल जाएगी, इस लाइन के अतिरिक्त कोई लाइन हो जाएगी तो संपत्ति में थोड़ा सा हमें एक झटका देगी। हमारे पास वो संसाधन नहीं रहेंगे जैसा हम चाहते हैं। नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे इधर भी जब पड़ गया है। और बाकी पिक्चर अगर और क्लियर करके ये बच्ची मुझे भेजती तो मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता। बाकी पिक्चर भेजी है तो प्रशंसा तो करूँगा ही, बच्ची हैं। अब यही देखिए, ये 2 यव आ गए हैं, तो यही यव हम नीचे भी उतरेंगे। अब हम नीचे उतरेंगे तो अब ये यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट आ गया है।
शनि की उंगली पर, और ये है शनि का पर्वत, ये देखिए। अब यहाँ से कुछ मंगल रेखाओं ने यहाँ एंटर तो कर लिया है शनि पर्वत पे। अब शनि पर्वत पे, अगर शनि पर्वत में भी थोड़ी सी भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमारे संसाधन, रिसोर्सेज, पैसा, हमारे जो चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होती हैं जिनसे हम काम लेते हैं, उन सब में कमियां हो जाती हैं। अब शनि के पर्वत पर देखिए यहाँ पे एक दाग इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल की लाइनें पहुँच के इसको दागी कर रही हैं। तो ये दाग हमें सबसे पहले दूर करना है। क्यों करना है ये मैं अब दोबारा बताऊंगा। आइए इसको हम चलते हैं सूर्य के पर्वत पर। सूर्य की उंगली झुकी हुई है शनि पर्वत की, तो मान सम्मान, नाम, ये सभी चाहिए होता है ऐसे जातक जातिकाओं को। सूर्य का पर्वत श्रेष्ठ बना हुआ है, और यहाँ पे अभी जो प्राइमरी स्तर की जो लाइनें हैं वो ज़रूर देख पा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक मुझे डिप्रेशन भी दिख रहा है। तो सूर्य के पर्वत पर एक छोटा सा डिप्रेशन है, लाइन बनी हुई है, और अभी इनकी उम्र भी कम है। तो हम यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सूर्य खराब हो गए हैं, हमें 1-2 साल और इंतज़ार करना चाहिए। तो ये लाइन किस प्रकार आगे बढ़ती है उस हिसाब से हम रेमेडी करेंगे। बाकी सूर्य का पर्वत सॉलिड है, साफ़ सुथरा है, सिवाय एक धब्बे को छोड़कर। ये है हमारी बुध की उंगली जो बहुत छोटी है। अनामिका के पहले पोरवे से देखिए इतना बड़ा गैप आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो जातक जातिकाएं होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया इनको, कि ये जल्दीबाजी में रेकलेस, बहुत सारे काम करना, हड़बड़ी में करना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, और ये दोनों लाइनों में भी अंतर कम है। तो इसमें डिसीजन जल्दी लेना, फास्ट, हैसल करना, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक जातक जातिकाओं में आ जाती है। और उंगली भी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो बिजनेस को लेके, कला को लेके, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को लेके जो मैंने यहाँ बताया, इस पे भी ये अनावरत चिंतन करती रहती हैं। और देखिए थोड़ा सा, यदि मैं इनके बुध का पर्वत देखूं तो बुध का पर्वत ही सबसे बेस्ट है इस पूरे हाथ में। और बुध का पर्वत एक निश्चित आकार लिया हुआ है, उभरा हुआ है, केंद्रित भाव से ऊपर उठा हुआ है। तो बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। और बुध के पर्वत पर अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, एक ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल बन जाता है बुध के पर्वत पे, तो व्यक्ति कुछ ऐसी डिस्कवरी कर लेता है रिसर्च से या डेवलपमेंट से कि उसको कॉपीराइट, पेटेंट, वो चीज़ें उसको ज़िंदगी भर मिलती रहती। कोई ऐसी डिवाइस बना लेते हैं ये लोग, तो उसके कॉपी पेटेंट राइट से इनको जीवन भर आमदनी होती रहती है। इसलिए बुध का पर्वत इनका बहुत गजब है, देखकर मज़ा आ गया। अगर आउटर मंगल के ऊपर देखते हैं तो प्लेन बना है, औसत बना है, तो लेकिन ये औसत भी अगर बना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल में देख पा रहा हूँ, अगर औसत भी बना है तो भी इनकी सोशल नेटवर्किंग, इनके फ्रेंड सर्किल, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। चंद्र का पर्वत देखिए, चंद्र का पर्वत भी अच्छा बना हुआ है, और बहुत अच्छे इसके ऊपर लाइनें जो हैं वो दौड़ रही हैं। मैं इसमें लाइनें बना के बताता हूँ। देखिए ये इनकी लक लाइन चली है, और इसके साथ में और भी जो बिजनेस लाइन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब ये जो बिजनेस, 3 बिजनेस लाइन है, मैं इसे काले कलर से बनाता हूँ। ये देखिए 1, 2 और ये 3। अब ये बिजनेस माइंड या कला की तरफ ही ये इंगित कर रही है, जैसा मैंने यहाँ बताया, और जैसा मैंने यहाँ बताया, और जैसा मैंने यहाँ बताया, और जैसा मैंने, ये वाली उंगली लंबी है तो कला निधान हाथ है और कला का काम करना है। ऐसे जातक जातिकाओं में बहुत सारी कला एक साथ आती है। अगर इस तरीके की लाइन होती है, 3-3 लाइन बनी हुई है, तो ये बात निश्चित है कि बहुत सारी कलाएं आएंगी। तो चंद्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है, ये सुंदर भी बहुत होंगी। और केतु भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे भी एक डायमंड का फॉर्मेशन, या हम वर्ग कह लें, बना हुआ है। केतु का पर्वत उठा हुआ है। ऐसा केतु का पर्वत अगर उठा हुआ है और ये दिव्य साइन बने हुए हैं, तो व्यक्ति जैसी जातक जातिकाओं को नायाब चीज़ों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ों का संग्रहण करते हैं, वो घर को भी म्यूज़ियम बना डालते हैं। कुछ जैसे स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, या इसी तरीके की जुड़ी हुई कुछ हैबिटें।
ये केतु का पर्वत इनका बहुत है, और उससे अच्छा इनका शुक्र का पर्वत है। देखिए कितना अच्छा बना है, नाशपाती शेप में बना हुआ है पूरा। तो ये खूबसूरत भी हैं बहुत, और इनका मन, इनकी बातें भी खूबसूरत हैं। ये कुछ लाइनें हैं अवसर की लाइनें जो देख पा रहा हूँ मैं। और यहीं पे आप देखिए एक अवसर की लाइनों में यहाँ पे एक यव आ गया है। तो ये इसका भी हमको इलाज करना पड़ेगा, इसकी भी एक रेमेडी मैं इनको दे दूंगा। बाकी इनके शुक्र के पर्वत में इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्क्वायर बना हुआ है, तो ये भी सुंदरता की ओर, अच्छे स्वास्थ्य की ओर, अच्छे मन की ओर, नई विद्याएं सीखने की ओर इनको प्रेरित करेगा। अगर इनका हम अंगूठा देखें तो यहाँ पे जो संतानें हैं, 2 संतानें दिख रही हैं, एक और ये 2, एक मेल संतान है, एक फीमेल संतान है इनकी। इनका पावर बहुत अच्छा है बॉडी के अंदर, तर्क शक्ति गजब है, और इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है। अंगूठा नुकीला है, महालक्ष्मी के योग बना रहा है। एक महालक्ष्मी का साइन मुझे इधर भी दिख रहा है, जो बुद्धाई के रूप में अंगूठे पे बना हुआ है। मणिबंध की बात करें तो पहला मणिबंध बहुत अच्छा बना है, सॉलिड है बिल्कुल। देखिए यहाँ तक है, आखिरी तक बना हुआ है। और अगर बीचों बीच में हम देखें तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक यव जरूर दिखता है। मणिबंध कैसा होना चाहिए, जिसमें जंजीर नुमा आकृति बनी हो, तो सबसे श्रेष्ठ मणिबंध होता है। लेकिन मणिबंध के ऊपर अगर इनको पॉइंट्स देना पड़े तो मैं 70% देता हूँ। 70% इनका मणिबंध बहुत अच्छा है। और धन की जो रेखा है ये वो भी बहुत सॉलिड बनी हुई है। जीवन में सुरक्षा भी बहुत है। चौथी लाइन मोक्ष की निकल रही है, बन रही है, जो आगे जाके बन जाएगी। मणिबंध इनका बहुत अच्छा है। पहली लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यव पड़ जाता है तो संसाधन, रिसोर्सेज पाने में हमें तकलीफ होती है। अब हम शनि की पूरी बात कर ले, जो हम यहाँ पे छोड़कर आए थे। शनि के पर्वत पर जब इस तरीके के इस तरीके के दाग जब बनेंगे तो डेफिनेटली हमको प्रॉब्लम देंगे। कैसे देंगे वो आप समझिए। यहाँ से इनकी लक लाइन निकली है, जो ऑलमोस्ट चंद्र का ही पर्वत है, तो यहाँ से निकली है। और यहाँ पे एक और ऑफशूट निकल के आगे बढ़ा है, लेकिन ये दोनों, ये ऑफशूट और ये लाइन दोनों यहाँ पे आके ख़त्म हो गई हैं। अब ये क्यों हो गई हैं, क्योंकि मंगल की तरफ से एक आंधी तो चली रही है, हाथ में बहुत सारी लाइनें हैं जिसके काट दिया। ये राहु की रेखाएं हैं जो इनके लक को डैमेज कर दिया है। 2 लक हैं इनके, और लक में से लक निकला हुआ है। तो अगर ऐसी लाइनों में से कोई ऑफ शूट निकल जाता है तो ये और हमें बल्ले बल्ले कर देता है। लेकिन यहाँ बीच में आके यहाँ पे इनकी लक लाइन ख़त्म हो गई है, जिस लक लाइन को शनि पर्वत पे चले जाना था। अगर लक लाइन शनि पर्वत पे चली जाती तो ये दाग भी मिट जाता। लेकिन इनको जो सबसे ज़्यादा काम करना है वो मिडिल ऑफ द पाम ही करना है। और जो लक लाइन कट गई है इनकी, ये इसे बचाना है, क्योंकि ये जब तक सही नहीं होगी, जबकि एक बड़ा मनी का ट्रायंगल यहाँ इंतज़ार कर रहा है बनने के लिए। तो इनको जो खास प्रॉब्लम है वो है यहाँ से राहु की और ये मंगल की। ये मंगल ही सब गड़बड़ कर रहे हैं, और इन्होंने ही शनि को भी काफ़ी डैमेज कर दिया है। लक लाइन माफ़ कीजिए, इनकी जो जीवन की रेखा है वो बहुत ज़्यादा घुमावदार है, बहुत लंबा जीवन है। जितनी बड़ी लक लाइन होती है उतना बड़ा जीवन होता है। और जिस समय वो कर्व लेती है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी प्राप्ति है इस एरिया में। मतलब इनको करीब 30 से लेके 45 साल के बीच में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। माइंड की लाइन अगर हम देखें तो जब भी राहु की रेखा काट के जाएगी तो माइंड को डिस्टर्ब करेगी, माइंड का कंसंट्रेशन नहीं करने देगी। जो ये लाइन बता रही है माइंड की, डार्क हो गई है और यहाँ से चलकर फिर आगे चली है ऊपर उठ के। तो जब ऐसा ऊपर उठ के लाइन चलती है तो एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। परिवर्तन की उम्र लगभग होगी इनकी 35 के आसपास। 30 to 35 से इनके जीवन में एक बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा। और चूंकि माइंड लाइन जब ऊपर होके चलती है तो वो तरक्की को ही दिखाती है, लेकिन माइंड लाइन काली पड़ गई है, इस कालेपन को दूर करना है। वैसे ही इनकी हार्ट लाइन भी है। हार्ट लाइन आप देखिए यहाँ पे 63 ईयर्स तक काली पड़ी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 63 ईयर्स को ही बता रही है। जो चिंता का विषय है, यहाँ पे हार्ट लाइन
ये जो कालापन है हार्ट लाइन का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूर करना है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर से भी हार्ट लाइन गायब हो गई है, जो यहाँ तक बनी थी, कहीं देखिए रेखा आगे तक जा रही है गुरु तक, लेकिन वो यहाँ से बन रही है। तो शनि पर्वत के ये राहु की रेखाओं के कारण ये जो लाइन है हार्ट की, ये छोटी हो गई है और इसमें काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम है, इसमें दाने भी उभर आए हैं। ये सब नहीं होने चाहिए, तो इसका भी एक इलाज करेंगे। इलाज एक ही चीज़ है, रेमेडी एक है, क्योंकि राहु की लाइनों ने ये सब काला कर दिया है और राहु की काफ़ी लाइनें हैं। तो इनको मैं 2 रेमेडीज़ दूंगा जो ये करेंगी। एक तो मैं मंगल की दूंगा और एक राहु की देना है। ये 2 रेमेडी इनके हाथ में ज़रूरी है करना, तो इनका जो विद्यार्थी जीवन, इनको पढ़ने में मन भी लगेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और नई नई कलाओं सीखने की इच्छा भी होगी। कला निधान हाथ है ही, यहाँ पे 3 लाइन तो है ही, जो इनको कला से अच्छा धन दिलवाएगी। धन गुरु का पर्वत भी बहुत अच्छे से देगा, बड़ा पर्वत है, लंबी सीधी रेखा है, सीधी शनि की उंगली है। तो ओवरऑल हाथ इनका मैं 70 से 75% दे रहा हूँ। बस केवल मंगल का थोड़ा सा हम काम कर लेंगे, हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और कला निधान है, इनके पास मल्टीपल विद्या रहेगी। अब ये उससे कितना धन कमाते हैं, ये शनि पर्वत का जब दाग मिट जाएगा तब हम कह सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरे चैनल को भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्रों, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटे का बटन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आप सबको प्राप्त होते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।